हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हेन इज द सेकंड चेक परफॉर्म्ड इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं तो सेकंड चेक जो होता है वो कब परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग, ऑप्शन बी बिफोर लोडिंग, ऑप्शन सी फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ मेडिकेशन, ऑप्शन डी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिफोर लोडिंग। चलिए अब इसका रेशनल देख लेते हैं। मेडिकेशन के जो चेक होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। सबसे फर्स्ट आप कब चेक करते हैं उसे? जब आपने उसे स्टोरेज से लिया है तब। सेकंड आएगा हमारा बिफोर प्रिपेयरिंग और लोडिंग, और थर्ड आता है हमारा एट बेड साइड बिफोर गिविंग। इस तरह से आप मेडिकेशन चेक जो होता है वो 3 प्रोसेस से गुजरता है ताकि कोई मेडिकेशन एरर ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज एस इन स्मार्ट गोल्स स्टैंड फॉर? स्मार्ट गोल्स जो होते हैं उसके अंदर एस क्या है? ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेसिफिक। चलिए यहाँ पर स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम मीन्स है मेजरेबल, A means achievable, R means relevant और T means time bound। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है वो वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर के मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेशन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ओवरी, सर्विक्स और कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस, यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच क्लिनिकल फीचर इज टिपिकल ऑफ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस? कौन सा ऐसा क्लिनिकल फीचर है जो कि हमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है? ऑप्शन ए हीट इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी वेट लॉस, ऑप्शन सी कोल्ड इंटॉलरेंस, ऑप्शन डी एक्सोप्थेल्मस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोल्ड इंटॉलरेंस जो होता है वो हमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हीट इंटॉलरेंस की तो यह हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलता है। वेट लॉस की बात करें तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के अंदर वेट लॉस नहीं बल्कि वेट गेन होता है। और लास्ट हमारा एक्सोप्थेल्मस, एक्सोप्थेल्मस भी हमें ग्रेव्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारा क्लिनिकल फीचर है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस का वो है हमारा कोल्ड इंटॉलरेंस। चलिए अब जानते हैं कि टॉलरेंस किस तरह से डेवलप होता है। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो होती है उसकी वजह से क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इस कंडीशन के अंदर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस क्या करती है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्ट करती है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करेंगे? डिस्ट्रक्ट करती है थायराइड के फॉलिकल को। अगर थायराइड फॉलिकल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? T3 और T4 का लेवल भी कम होगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा और हीट जनरेशन जो है वो भी डिक्रीज होगा। इसीलिए क्या होता है? पेशेंट को फील्स कोल्ड फील होता है, यानी कि कोल्ड इंटॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पाल्पेशन टेक्निक यूजेस बोथ हैंड्स विथ वन हैंड स्टेबलाइजिंग एंड द अदर एक्सप्लोरिंग? कौन सी ऐसी पाल्पेशन टेक्निक है जिसके अंदर दोनों हाथ का यूज किया जाता है? एक हाथ से स्टेबलाइज करते हैं और दूसरे हाथ से एक्सप्लोर किया जाता है। ऑप्शन ए डिप पाल्पेशन, ऑप्शन बी बायमैनुअल पाल्पेशन, ऑप्शन सी लाइट पाल्पेशन, ऑप्शन डी बैलोटमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बायमैनुअल पाल्पेशन। बायमैनुअल पाल्पेशन के अंदर जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है दोनों ही हाथों को यूज में लिया जा रहा है। एक हाथ से आप ऑर्गन को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरे हाथ से एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉमनली ऐसे कौन से ऑर्गन है जिनका असेसमेंट बायमैनुअल पाल्पेशन के द्वारा किया जाता है। सबसे फर्स्ट है लीवर, स्प्लीन, किडनीज और यूट्रस। इन 4 ऑर्गन का हम पाल्पेशन टेक्निक जो होती है वो उसके लिए बायमैनुअल पाल्पेशन टेक्निक यूज में ली जाती है। जब भी हम पाल्पेशन करते हैं, पाल्पेशन लाइट पाल्पेशन, डिप पाल्पेशन और बायमैनुअल पाल्पेशन अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो पेनफुल एरिया होता है उसको लास्ट के अंदर पाल्पेट किया जाता है। और अब बात आती है कि आप पाल्पेशन के लिए कौन सा एरिया यूज में लेंगे, तो जो हमारा पामर सरफेस होता है वो बेस्ट रहता है फॉर द पाल्पेशन टेक्निक।
क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इन टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड। आपने देखा होगा टाइफाइड फीवर जो होता है उसके अंदर हमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चैन रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फैगेट साइन, ऑप्शन सी कुसुमाउल ब्रीदिंग, ऑप्शन डी पल्सस पैराडॉक्सस। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फैगेट साइन। चलिए हम देखते हैं कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जो चीज है वो क्या है। नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है बॉडी का, तो हार्ट रेट जो होगी वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होती है। लेकिन जो टाइफाइड फीवर होता है उसके अंदर यह नॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, यह लॉस्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फीवर हाई होगा लेकिन इनअप्रोप्रिएटली पल्स रेट जो होगी वो लो होगी, उसे ही हम कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। और यह जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं फैगेट साइन, जो कि हमें टाइफाइड फीवर के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विद। एक पेशेंट है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा वाला, तो वो हमारे पास कौन सी चीजों के साथ प्रेजेंट होगा? फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या होता है, एक्सिस कैटेकोलामिन यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन ज्यादा सीक्रेट होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन, हेडेक एंड स्वेटिंग, ऑप्शन सी वेट गेन एंड मून फेस, ऑप्शन डी पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन, हेडेक एंड स्वेटिंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, अगर हम बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर तो यहाँ पर टैकीकार्डिया प्रेजेंट होता है, ना कि ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, क्लासिक ट्रायड जो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है हेडेक, स्वेटिंग और पाल्पिटेशन विद हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी वेट गेन एंड मून फेस, यह हमें इंडिकेट करता है कुशिंग सिंड्रोम की तरफ। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, यह हमारा किसका साइन है? डायबिटीज इंसिपिडस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन नर्स शुड एडवाइज। स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन के बाद में नर्स को क्या एडवाइस करना चाहिए? ऑप्शन ए ड्रिंक कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी रिंस माउथ, ऑप्शन सी लाई फ्लैट, ऑप्शन डी अवॉइड कफिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिंस माउथ। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन एग्जाम्पल हमें दिया गया है ब्यूटेसोनाइड। ब्यूटेसोनाइड हमारा स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन का एग्जाम्पल है। लिव स्टेरॉइड पार्टिकल डिपोजिटेड इन द ऑरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स। जब भी हम किसी पेशेंट को स्टेरॉइड से नेबुलाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेरॉइड के जो पार्टिकल है वो ऑरल कैविटी के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं। ओरल कैविटी या फिर ओरोफेरिंग्स के अंदर डिपोजिट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर इसे रिमूव नहीं किया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑरल कैंडिडियासिस हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, लोकल इरिटेशन हो सकता है और होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है। इसीलिए हमेशा हम जब भी किसी पेशेंट को स्टेरॉइड नेबुलाइज करते हैं तो वहां पर हम माउथ को रिंस करने को कहते हैं, ताकि जो भी हमारा रेजिडुअल स्टेरॉइड है वो रिमूव हो सके और हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी इन्फेंट्स आई आर कवर्ड टू प्रिवेंट। जब भी हम बेबीज को फोटोथेरेपी देते हैं तो वहां पर उनकी आईज जो होती है उसे कवर करते हैं। इससे हम किस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी कॉर्नियल ड्राइंग, ऑप्शन सी रेटाइनल डैमेज, ऑप्शन डी इंफेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेटाइनल डैमेज। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जॉन्डिस जो होता है वो कॉमनली हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर की हम ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी को यूज में लेते हैं। जब भी हम बेबी को फोटोथेरेपी में प्लेस करते हैं तो वहां पर हम उनकी आईज को कवर करते हैं। अब बात आती है कि फोटोथेरेपी के अंदर ऐसा क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमें आईज कवर करनी होती है। फोटोथेरेपी काफी हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट होती है जो कि हमारे जॉन्डिस यानी कि बिलीरुबिन के लेवल को कम करने में हेल्प करती है। यह लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, जिसकी वजह से रेटाइना जो होता है नियोनेट्स का वो डैमेज हो सकता है। आईज टिश्यूज जो होते हैं बेबीज के बहुत डेलिकेट और इमेच्योर होते हैं, अगर ये डैमेज हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और लॉन्ग टर्म के बाद में ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। इसीलिए हमेशा हमें आई पैड्स जो है अप्लाई करने टू प्रोटेक्ट द रेटाइना फ्रॉम फोटोटॉक्सिक इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड इंक्रीज इंटेक ऑफ। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है उन्हें किस चीज का इंटेक इंक्रीज करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड फ्रूट्स, ऑप्शन बी फैट ओनली, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट ओनली, ऑप्शन डी कैल्शियम ओनली।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोटीन एंड फ्लूइड। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है मेनली वाटर, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है उन्हें एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, साथ ही साथ फ्लूइड का भी एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए टू मेंटेन द मिल्क क्वांटिटी एंड क्वालिटी।